एसबीआई क्लर्क का फॉर्म फिलअप करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए सिंपली आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। और यहाँ पे बात की जाए परसेंटेज के बारे में, तो एसबीआई क्लर्क का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको किसी प्रकार के परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, अब हम बात करते हैं एसबीआई क्लर्क की एज लिमिट के बारे में। एसबीआई क्लर्क की एज लिमिट के बारे में बात की जाए तो एसबीआई क्लर्क का फॉर्म फिलअप करने की हेलो हेलो एवरीवन, हम में से काफ़ी स्टूडेंट्स एसबीआई क्लर्क 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन कब आने वाला है और इसकी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट्स क्या हैं और एसबीआई क्लर्क का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एज लिमिट के बारे में भी जानना चाहते होंगे आप में से बहुत से लोग, और इसका प्रीलिम्स और मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस क्या होता है, और इसके साथ साथ हम एसबीआई क्लर्क की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को कृपया पूरी देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसबीआई क्लर्क के 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में कि एसबीआई क्लर्क का हमारा 2022 का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो आपका एसबीआई क्लर्क का 2022 का नोटिफिकेशन मई के पहले हफ्ते में आपको देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए इसकी एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो आपका एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम 9 जुलाई को होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। और बात की जाए वैकेंसीज़ के बारे में, तो आपकी एसबीआई क्लर्क की 2022 में 5200 के समथिंग वैकेंसीज रिलीज़ होने की पॉसिबिलिटीज़ है। अब बात करते हैं एसबीआई क्लर्क के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि एसबीआई क्लर्क का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। एसबीआई क्लर्क का फॉर्म फिलअप करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए सिंपली आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। और यहाँ पे बात की जाए परसेंटेज के बारे में, तो एसबीआई क्लर्क का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको किसी प्रकार के परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, अब हम बात करते हैं एसबीआई क्लर्क की एज लिमिट के बारे में। एसबीआई क्लर्क की एज लिमिट के बारे में बात की जाए तो एसबीआई क्लर्क का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज आपकी 28 ईयर्स होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि 21 ईयर्स मिनिमम एज का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि सिंपली आपकी एज यदि आप 20 साल के हो चुके हैं और आप 20 प्लस आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओके, 21 ईयर्स मीन्स सिंपली दैट यू आर अबव 20 ईयर्स। ओके, बात की जाए एसबीआई क्लर्क के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो एसबीआई क्लर्क का पेपर हमारा 2 फेज में होता है। पहले आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है और सेकेंड फेज में आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है। इसके बाद आपका वही जो लोकल लैंग्वेज का आपका टेस्ट होता है। ओके, अब बात की जाए प्रीलिम्स के बारे में, तो प्रीलिम्स में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, और इसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है और आपकी सेक्शनल टाइमिंग होती है 20 मिनट की। ओके, आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं इसमें, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी और जनरल इंग्लिश। ओके, इसमें आपका कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, हाँ, लेकिन यहाँ पर आपकी 1/4 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स और मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। ओके, एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स में आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क के, और इसके लिए आपको टोटल 20 मिनट के इसके लिए टोटल आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। इस सब्जेक्ट के लिए आपको 20 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग होती है। और बात की जाए नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की, तो रीजनिंग के लिए आपके 45 क्वेश्चन, रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चन होते हैं 35 मार्क के, और क्वांट में भी आपके 35 क्वेश्चन होते हैं 35 मार्क के, और इंग्लिश में आपके क्वेश्चन 30 होते हैं और आपके मार्क्स भी होते हैं 30। ओके, हम बात करते हैं एसबीआई क्लर्क के मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो आपके एसबीआई क्लर्क के मेंस में 4 सब्जेक्ट होते हैं।
पहला है आपका रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, सेकंड है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, थर्ड है आपका जनरल इंग्लिश, फोर्थ है आपका जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसमें आपके डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के, और डिफरेंट मार्क्स होते हैं और डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है सभी का। जैसे बात की जाए आपकी रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांट के लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, ओके। और जनरल इंग्लिश और फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए आपको 35 मिनट्स और 35 मिनट्स की सेक्शनल टाइमिंग दी जाती है, ओके। अब बात की जाए नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के, क्वांट में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, और जनरल इंग्लिश में आपके 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के, और जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। इस तरह से आपके टोटल 190 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क के, और इसके लिए आपको टोटल टाइमिंग दी जाती है 2 आवर्स 40 मिनट्स की। ये मिसप्रिंट होता है, हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ओके। तो टोटल आपको टाइमिंग मिलती है आपको 160 मिनट की आपकी टोटल टाइमिंग होती है मेंस के एग्ज़ाम के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, और इसके लिए आपको टोटल क्वेश्चन होते हैं आपके 190 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, और हम आगे बढ़ते हैं सिलेबस पर कि सिलेबस क्या होता है। तो चलिए सिलेबस पर हम बात करते हैं। क्वांट का सिलेबस क्या है हमारा। हम यहाँ पे प्रीलिम्स के सिलेबस पर चर्चा करने वाले हैं, मेंस के सिलेबस पर हम जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब उस पर बात करने वाले हैं। और सिलेबस पर मैं यहाँ पे आपको टॉपिक बताने वाला हूँ। नंबर्स के बारे में हम यहाँ पर चर्चा नहीं करने वाले हैं कि कौन सा टॉपिक आपका कितने नंबर का आता है। इसके लिए आप यदि सिलेबस पर सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो वीडियो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं फिर उस पर एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा, ओके। क्वांट के सिलेबस को मेनली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ओके। ये 3 पार्ट हैं हमारे स्पीड मैथ्स का। फर्स्ट है हमारा स्पीड मैथ, सेकेंड है हमारा एरिथमेटिक, थर्ड है हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि DI। स्पीड मैथ में हमारे 4 टॉपिक आते हैं। पहला है हमारा सिंप्लीफिकेशन, सेकेंड है हमारा अप्रोक्सीमेशन, थर्ड है हमारा मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर सीरीज, और फोर्थ है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे स्पीड मैथ्स का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं एरिथमेटिक में। एरिथमेटिक में आपको टाइम लगता है इसे प्रिपेयर करने में, क्योंकि इसमें आपके काफ़ी टॉपिक्स होते हैं। जैसे हमारा एक टॉपिक है हमारा परसेंटेज का, सेकेंड है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का, फिर है हमारा रेशियो इन प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम, और ट्रेन पर बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं। और प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन एंड परम्यूटेशन, जनरली इसमें से आपके 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम DI पर। तो DI में आपके आपका बार ग्राफ आता है, और DI में हम सेपरेट वीडियो, आप यदि चाहते हैं तो DI पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कितनी टाइप की DI आपकी प्रीलिम्स में आती हैं। यहाँ पर हम सिंपली सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, ओके। सिलेबस पर यदि आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं रीजनिंग के सिलेबस पर। तो रीजनिंग में हमारा सिलोजिज्म होता है, ब्लड रिलेशन टॉपिक आता है, कोडिंग टू कोडिंग होता है, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग को क्वेश्चन आता है, सीटिंग एंड अरेंजमेंट, ये आपका सब बैंकिंग के एग्जाम में ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सीटिंग पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, ओके। इनइक्वलिटीज आती हैं, अल्फा न्यूमेरिकल एंड वर्ड सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, डाटा सफिशिएंसी, इनपुट एंड आउटपुट एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये आपके मेंस के टॉपिक हैं। जनरली इनमें से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको उनका बेसिक की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि यदि बाई चांस क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उन्हें सॉल्व कर पाएँ। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड सब्जेक्ट पर, जो कि हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज में पहला टॉपिक है हमारा रीडिंग कम्प्रहेंशन का। रीडिंग कम्प्रहेंशन से आपके क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको पैराग्राफ दिया गया रहता है और नीचे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उनका आपको आंसर देना होता है पैराग्राफ में से छाट कर। सेकेंड हमारा क्लोज टेस्ट, फिर आता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग एरर या मैसेज पर कोई भी आपको एक वर्ड दिया जाता है जहाँ पे कोई स्पेलिंग एरर होता है या उसका प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग होता है,
या उसमें कुछ मिस्टेक होती है जो आपको फाइंड आउट करनी होती है। एंटोनिम्स सिनोनिम्स आते हैं, आइडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं। सॉरी ये नहीं है इंग्लिश सिलेबस, इसके लिए मुझे माफ़ करना। आपका एरर डिटेक्शन का पैराजम्बल्स आते हैं, आपके सेंटेंस कनेक्टर्स आता है, पैराग्राफ कंप्लीशन आता है, और मिसलेनियस भी आपके कुछ और क्वेश्चन होते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए सिलेबस पर एक डिटेल में वीडियो बनाऊँ कि आपका कौन सा टॉपिक कितने नंबर का वेटेज होता है किस टॉपिक का, और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए मैं जल्दी चैनल पर वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम बात करते हैं एसबीआई क्लर्क के प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर लोग जानना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही थी, जिन्हें उन्हें एक आइडिया हो पाए कि 2022 में उन्हें कितना स्कोर करना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एसबीआई क्लर्क के 2019 के कट ऑफ के बारे में। मैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ पर चर्चा करने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2019 में हमारा कट ऑफ डिफरेंट था, लेकिन यदि एवरेज की बात की जाए तो आपकी कट ऑफ 65 से लेकर 75 के बीच में आपकी 2019 में कट ऑफ रही थी। ओके, अब बात की जाए 2020 में, तो 2020 में आपका कट ऑफ 65 to 70 के बीच में आपका कट ऑफ रहा था। जनरली मैक्सिमम स्टोर में आप जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड में 69 है, मध्य प्रदेश में 68 है, तमिलनाडु में 62 है, आंध्र प्रदेश में 68 है, चंडीगढ़ में 76 है। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम स्टेट में आपका कट ऑफ 65 से 70 के बीच में रहा था 2020 का। अब बात की जाए एसबीआई क्लर्क के 2021 के कट ऑफ के बारे में, तो 2021 में एसबीआई क्लर्क का कट ऑफ अंडमान निकोबार में 66 था, अरुणाचल प्रदेश में 69 था, हमारा दिल्ली में 83 था, जो कि हाईएस्ट कट ऑफ गया था हमारा 2021 में। इसके बाद हमारा उड़ीसा में 82 कट ऑफ गई थी। तो जनरली एक आइडिया लिया जाए तो आपका 2021 का कट ऑफ 75 से लेकर 83 के बीच में आपकी 2021 का कट ऑफ रहा था। वेस्ट बंगाल का हमारा 80 के समथिंग कट ऑफ था। डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट कट ऑफ होता है। और 2022 के कट ऑफ के बारे में भी बात की जाए तो 2022 की कट ऑफ आपकी 80 to 85 के समथिंग आपकी कट ऑफ 2022 में रहने वाली है। ये कट ऑफ कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि कितनी वैकेंसी रिलीज़ होने वाली हैं, उनके लिए कितने लोग अप्लाई करने वाले हैं, और एग्ज़ाम का लेवल क्या था, इस पर कट ऑफ डिसाइड होती है। तो इस वीडियो में इतना ही था। यदि मैं इस वीडियो में मैंने कुछ मिस कर दिया हो, यदि आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फील फ्री टू कमेंट इट। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।